जय दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज हमारा चलेगा टॉपिक 2। टॉपिक 2 में हम लोग सीखेंगे विक्रय मूल्य निकालना। क्या चीज? विक्रय मूल्य निकालना। कल हमारा टॉपिक फर्स्ट में क्या हुआ था? क्रय मूल्य निकालना। आज हम सीखेंगे विक्रय मूल्य निकालना। इसमें कुल कितने टॉपिक मैं आपको बता दूं? 25 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी बुक आप उठाते हैं, चाहे RS अग्रवाल हो चाहे SD यादव हो, आप कोई भी बुक उठाते हैं तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग विक्रय मूल्य पर हैं। पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं, लाभ और हानि में हर वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लाभ और हानि में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा हर वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या दिया है? टॉपिक 2 का। जितने भी आप क्वेश्चन चलेंगे हमारे विक्रय मूल्य का ही चलेगा, टॉपिक 2। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताता हूँ। चलो, हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या दिया है। मोहन ने एक पुस्तक 1090 रुपए में खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दी, तो रमेश का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक छोटा सा नन्हा सा आपका फार्मूला है, मैं बता देता हूं, जो आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए फार्मूला आपका क्या दिया है समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। फार्मूला दिया है आपका SP बराबर CP गुणे में 100। ठीक है, कोष्टक बंद प्लस माइनस P/L कोष्टक बंद अपान में 100। ये आपका छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, ये आपका रामबाण है। हर क्वेश्चन में क्या बता आपको बताऊं, पूरे चैप्टर में आपका ये फार्मूला हमेशा काम आता है। ठीक है, एक दो जुड़ते हैं इसमें, हटते हैं जुड़ते हैं, बाकी ये बहुत जरूरी काम आता है। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है। मोहन ने एक पुस्तक 1090 रुपए में खरीदी। कितने में? 1090 रुपए में खरीदी। क्या पुस्तक? 1090 रुपए में खरीदी। खरीदी हमारा क्या है? खरीदी कहीं भी शब्द आता है, खरीदते हैं तो हमारा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? CP। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? कितने में हमने खरीदा था? 1090 खरीदा। देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं, खरीदे या खरीदते हैं या खरीदी, इससे रिलेटेड कोई भी आता है तो आपका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, उससे हम क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? CP। तो आप ये क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? CP भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई ना? अब देखिए क्या दिया, कितना दिया? 1090 रुपए। राइट, अब आगे चलते हैं हम लोग। और उसे 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि को हम L से लिखेंगे 20%। ठीक है, L का मतलब होता है, आप इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, और लॉस का हिंदी होता है आपका हानि। ठीक है, तो 20% क्या हुआ? हानि हुई। अब तो रमेश का विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य आप जानते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस, तो शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? SP। SP आपका पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 100 प्लस माइनस, देखिए SP और CP तो आप समझ गए। फिर 100 दिया है प्लस माइनस जो दिया है, और P/L दिया है। ठीक है, यानी कि ये बटेगा है। अगर यहाँ पर हानि पूछता है तो हम L करेंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस। अगर यहाँ पर लाभ है तो हम क्या करेंगे? लाभ का P करेंगे। P का मतलब आप जानते हैं प्रॉफिट, यानी कि लाभ। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L आया, इसका मतलब हम यहाँ पर हानि करेंगे। हानि का मतलब हम माइनस लगाएंगे, और अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे? लाभ है तो हम क्या करेंगे? प्लस रखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए अब हम रख देते हैं, SP हमारा पूछ रहा है, हमने SP कर दिया, ये हमारा फार्मूला है। CP क्या हमारा? CP हमारा देखिए 1090 रुपए है, 1090 रुपए हमने किया। ठीक है, कोष्टक हमने बंद कर दिया, 100 हमने लिख दिया, प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए हानि दिया कि लाभ दिया है, यहाँ आपका हानि दिया, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब हानि कितना कर रहा है? 20%, तो हम 20% हम घटा देंगे अपान में 100। SP बराबर 1090। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे, 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 80 अपान में 100। काट देंगे, जो कटता है 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। SP बराबर आपका 109 गुणे कितना हुआ आपका? 8। 109 का 8 में गुणा करें कितना आ जाएगा आपका? 872 शायद। फिर से गुणा कर लेते हैं, 8 9 72 की, 2 हासिल आए 7, और 8 0 हम 0, और हासिल रखेंगे 7, और 8 का नाम 8। ठीक है, तो 872 रुपए आया।
अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी आपका विक्रय मूल्य का प्रश्न मिलेंगे हम लोग हल कर लेंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको ले चलूंगा। एक आपका और आगे मिलेगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जो आपका 2 बार हानि और लाभ दिया होगा तब विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो मैं सारे जितने भी टॉपिक में सारे के सारे आपको बताऊंगा। पहले इसे नोट करते आते हैं अगले प्रश्न पर। नोट करिए, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपका। मोहन ने एक कार 8250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेची, कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है आपका 8250 रुपए में खरीद कर, ठीक है, एक कार को और 4% लाभ पर बेची। ठीक है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम फार्मूला लगेगा आपका, विक्रय मूल्य का पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं। 8250 रुपए हमारा क्या हुआ, सीपी हुआ, क्योंकि खरीद रहा है कितने में, 8250 रुपए कार को। ठीक है, 4% लाभ पर, लाभ का मतलब पी करेंगे और 4% हम लोग लाभ कर देंगे। विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि एसपी पूछ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देंगे। फार्मूला हमारा क्या कहता है, एसपी बराबर हमारा फार्मूला कह रहा है कि सीपी गुणे कोष्टक में 100 प्लस माइनस पी बटे में एल अपान में 100। ठीक है, अब रख देते हैं एसपी, तो हमें ज्ञात ही करना है, यानी विक्रय मूल्य सीपी आपका कितना दिया है 8250 गुणे में 100, हमने 100 कर दिया। क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है, 4% का क्या कर देंगे हम लोग लाभ, यानी कि 4 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर माइनस होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 4 घटा देते, तो यहाँ पर लाभ है तो हम 4% जोड़ दिए, अगर माइनस होता तो हम 4% घटा देते, अपान में 100। तो एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा 8250 गुणे में 100, और यहाँ पर देखिए 100 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 104 अपान में 100। ठीक है, 0 से हमने 0 को कैंसिल कर दिया, फिर 5 से काटेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 नहीं 10, और फिर 5 का नाम 5, इसके पास 3 बच्चा, इसको 2 को हम 3 देंगे तो कितना हो जाएगा 32, 5 छक्का 30, आपका कितना बचा 2, 5 पचा 25, ये 5 को 2 दिया हमने 25 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 बच गया, 2 से अब ये भी कट जाएगा। देखिए आपको जब भी आप संख्या काटिए ऊपर नीचे तो वही संख्या होनी चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पर 2 से काट दिया, यहाँ पर 3 से काट दिया, नहीं सेम संख्या। जैसे हमने यहाँ पर 2 से काटा, 2 का नाम 2 कट गया, अब 2 से इसको भी काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, आपका कितना बचा एसपी बराबर 165 गुणे में 52। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करा लेते हैं 165 और 52 का, 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 छंग 12, 12 1 13, 2 का नाम 2, 2 1 3। ठीक है, 5 पचा 25 की 5, हासिल 2, 5 छक्का 30, 30 2 32 की 2, हासिल 3, 5 का नाम 5, 5 3 8, 0 5 3 8 5 8, 85 80। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पर गुणा हमने किया तो कितना मिला हमें 85 और 80, ये आपका आंसर, ये रुपए है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए 82 80 है, बी 90 90 है, सी आपका 85 80। ठीक, सी आपका मैच कर रहा है, तो सी आपका ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार जितने भी आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए विक्रय मूल्य का ही, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो इसे नोट करिए। देखिए अगला प्रश्न फिर क्या दिया आपका, सोहन ने एक कुर्सी को 2580 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेची, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल से आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है 2580 रुपए में खरीद कर, यानी कि सीपी हमारा कितना है 2580 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, यानी कि पी बराबर हमारा 10%, और फिर क्या दिया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी हम रख देंगे सीधा। हमारा फार्मूला कहता है कि एसपी बराबर सीपी गुणे कोष्टक में 100 प्लस माइनस पी बाई एल अपान में 100। अब रख देते हैं सीपी आपका कितना दिया है 2580 गुणे में 10% लाभ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस में 10 अपान में 100, तो 2580 गुणे यहाँ पर जोड़े कितना हो जाएगा 110 अपान में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 यहाँ से काट देते हैं,
तो 25 और 8 गुणे 11, गुणा करा देते हैं। 11 8 88 की 8, ठीक है, हासिल आया आपके पास 8, 11 5 55, 55 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13 1 6 63, 63 की हमने किया 3, हासिल हमारे पास 6, 11 दुनिया 22 और 22 6 28, ये आपका आंसर आया रुपए, ठीक है ना। एसपी आपका कितना है 28 38, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 22 38 नहीं है, बी आपका 28 28 नहीं है, सी आपका 28 31 नहीं है, डी आपका 28 38 मिल रहा है, ये आपका सही कौन सा, डी नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो आप अपनी बुक उठाइए, वहां पर क्वेश्चन हल करिए ढूंढकर, जितने भी विक्रय मूल का क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको प्रश्न जितना चाहे उतना कर सकता हूँ, ठीक है। पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं हम लोग, नोट करिए इतना।